नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। सबसे पहले देखिए इन सभी आर्टिकल को दुनिया भर में इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है कि इंडियाज रॉ के खिलाफ एक अमेरिकी पैनल ने सैंक्शन लगाने की सिफारिश कर दी है। देख पा रहे हैं द हिंदू में सैंक्शन के साथ साथ यहाँ पे रॉ का मेंशन है। वैसे देखेंगे तो बाकी सारे अन्य न्यूज़पेपरों में इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें ना सिर्फ न्यूज़ को कवर किया जा रहा है बल्कि अभी तक देखा जाए तो कितने सारे एडिटोरियल भी पब्लिश हो चुके हैं। आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल यानी 26 मार्च को एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट का नाम है USCIRF। देख पा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नागरिक समूहों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल के चुनाव अभियान के दौरान मुसलमान और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणित बयानबाजी और गलत सूचनाओं का प्रचार किया। साथ में देखेंगे तो बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैलाने की कोशिश की गई। इसी के साथ साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को भेदभावपूर्ण बताया। कई भारतीय राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लागू होने और अवैध रूप से कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को रद्द करने पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करने और विकास यादव एवं रॉ के खिलाफ प्रतिबंध लगाने तक की यहाँ पे सिफारिश कर दी गई है। और यही नहीं, इसमें देखा जाए तो इस रिपोर्ट में भारत की तुलना वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार से यहाँ पे कर दी गई है। अब ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि अब भारत के लोग तो यहाँ पे क्रिटिसाइज अमेरिका का करेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग भी क्रिटिसाइज करने का प्रयास करते हैं, इवैल्यूएशन या फिर एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो प्रवासी और अल्पसंख्यकों के मामले में अगर हम लोग अमेरिका का मूल्यांकन करने की कोशिश करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए कि भारत के साथ अमेरिका अच्छे संबंध रखता है, लेकिन इसी अमेरिका ने कई ऐसी संस्थाएं बनाए रखी है जो भारत के खिलाफ जहर उगलती है। जैसे अभी इस हम लोग रिपोर्ट की ही बात कर ले, देखा जाए तो दुनिया भर के देशों के प्रवासियों को हथकड़ी पहनाकर देख पा रहे हैं आप लोग, आतंकियों की तरह मिलिट्री जहाज़ों में यहाँ पे भेजा जाता है। और अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता पे ज्ञान किसको दिया है? भारत को दिया है। ऐसे में अमेरिका के इस कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि खुद अमेरिका का इतिहास भी प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन से भरा पड़ा है। अमेरिकी पैनल की ये रिपोर्ट देखा जाए तो भारत की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा संबंधी मामलों में दखल देने की कोशिश भी मानी जा सकती है, जो भारत सरकार के लिए विवादास्पद हो सकता है। दूसरा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारत पर दबाव बनाने की रणनीति है एक प्रकार की, चूंकि यह जो रिपोर्ट है विदेश मंत्री देख पा रहे एस जयशंकर की वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच हुई द्विपक्षीय आधिकारिक बैठक के कुछ ही घंटे बाद यहाँ पे जारी की गई। अभी ये भारत भी नहीं लौटे हैं और ऐसे समय में यहाँ पे रिपोर्ट जारी की गई। खासकर देखा जाए यहाँ पे इस रिपोर्ट की इसकी भाषा और समय को लेकर तो पूरी तरीके से यह कयास लगाया जा रहा है कि भारत पर दबाव बनाने के तौर पे या फिर भारत पे दबाव बनाने की रणनीति के तौर पे देखा जा रहा है। खासकर जब देखा जाए तो भारतीय मंत्री अमेरिका में है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है कि क्या ट्रंप प्रशासन के द्वारा फिर उस रिपोर्ट को मान लिया जाएगा, भारत के रॉ पे बैन लगा दिया जाएगा। देखा जाए यहाँ पे तो रिपोर्ट में उस भारत की जासूसी एजेंसी रॉ के खिलाफ एक्शन की बात कही गई है, जिसके साथ वाशिंगटन ने चीन की साझा चिंताओं को देखते हुए संबंध बनाने की कोशिश की है। इसीलिए कई सारे विश्लेषकों का मानना है कि वाशिंगटन ने लंबे समय से नई दिल्ली को एशिया और अन्य जगहों पर चीन के बढ़ते प्रभाव के रिट्रीब्यूशन के रूप में देखा हुआ है, एक प्रतिकार के रूप में देखा हुआ है।
इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि अमेरिकी सरकार भारत की जासूसी संस्था रॉ के खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाएगी, क्योंकि पैनल की जो सिफारिशें हैं ये बाध्यकारी नहीं है कि अमेरिकी सरकार इसको मानेगी ही मानेगी। इसीलिए अमेरिका प्रशासन ने अब तक भारत को औपचारिक विशेष रूप से विशेष चिंताजनक देश के रूप में नामित करने से पूरी तरीके से परहेज करता हुआ आया है। यहाँ पे देखा जाए तो बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत पर लगा था आरोप, क्योंकि जब जब ये रिपोर्ट आती है कुछ न कुछ यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ही जाती है। तो वो रिपोर्ट देखा जाए यहाँ पे तो बाइडेन प्रशासन के समय भी आया हुआ था। इसके साथ साथ देखेंगे तो बाइडेन प्रशासन के समय खासकर यहाँ पे अगर हम लोग सिखों की बात करें तो उस समय भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट हुआ ही हुआ था। याद होगा आपको, बाइडेन प्रशासन के दौरान सिख अलगाववादियों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव 2023 में काफ़ी बढ़ गया था, जब वाशिंगटन ने पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी विकास यादव पर अमेरिका स्थित खालिस्तान समर्थक नेता गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया हुआ था। इस न्यूज़ को मैंने काफ़ी बड़े डिटेल से कवर भी किया हुआ था, लेकिन भारत ने इसमें साफ साफ शामिल होने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। अब यहाँ पे जो सिफारिशें यहाँ पे बताई गई है यूएससीआईआरएफ के द्वारा, जो कि यहाँ पे देखा जाए सैंक्शन लगाने के साथ साथ मोदी गवर्नमेंट में तो ढेर सारा यहाँ पे एलिगेशन लगाया ही गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ इसकी सिफारिशें हैं। जैसे कि नंबर 1 बात करें हम लोग यहाँ पे, तो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में संलिप्त लोगों जैसे विकास यादव और रॉ जैसे संस्थाओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। साथ में बताया जा रहा है कि उनकी संपत्तियां को जब्त किया जाए और अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों को सार्वजनिक बयानों और भाषणों में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर बात करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो इसने अमेरिकी कांग्रेस से विदेशों में भारत की ओर से धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर वार्षिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को भी कहा है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इस बात की समीक्षा जरूर की जानी चाहिए कि क्या भारत को हथियारों की बिक्री, इसमें एक हथियार का नाम लिखा गया है जैसे कि MQ-9B जो ड्रोन है, धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में योगदान देती है या उसे बढ़ा सकती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह एक ड्रोन है MQ-9B, जिसे प्रीडेटर ड्रोन भी कहा जाता है। यह एक उन्नत मानव रहित कह सकते हैं एक हवाई वाहन है जो लंबी दूरी और लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम है, जिसका उपयोग देखा जाए तो निगरानी, टोही और आक्रामक अभियानों के लिए किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ पे रिपोर्ट कह रही है कि इसका कहीं मिसयूज न किया जाए, खासकर यहाँ पे जिस धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है उनके खिलाफ। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी के रूप में। एक तरफ देखा जाए तो अमेरिका भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है, लेकिन दूसरे तरफ यहाँ पे जैसे ही भारत रूस से तेल खरीदने लगता है, खालिस्तान समर्थक जैसे कि गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश व धार्मिक आज़ादी जैसे मुद्दों पर दबाव बनाने की भी कोशिश करता रहा है। अभी हमने एग्जाम्पल से देखा कि ये रिपोर्ट किस समय आई हुई है। अब यही है कि भारत, अब देखिए, चुप बैठने वाला तो है नहीं, भारत की प्रतिक्रिया इसमें आएगी ही आएगी। इसमें देखा जाए तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि यूएससीआईआरएफ द्वारा अलग अलग घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और भारत की जीवंत बहुसांस्कृतिक समाज पर संदेह जताने के लगातार प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता के लिए वास्तविक चिंता के बजाय एक जानबूझकर किए गए एजेंडे को दर्शाता है। पूरा का पूरा लंबा चौड़ा यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है, एक लेटर ही रिलीज किया गया है जिसको ANI के द्वारा एक्स पे पोस्ट किया गया है। उसे इस तरह का एजेंडा जलाने के बजाय साथ में एक ये भी कहते नजर आ रहा है कि उनको अमेरिकी जैसे मुद्दों पे, अमेरिका में जो भी मुद्दा है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। क्या है रॉ? ठीक है, रा या फिर रॉ कह सकते हैं। भारत की प्रमुख, देखिए, विदेशी खुफिया एजेंसी है जो भारतीय सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने का कार्य करती है। इसकी स्थापना की गई थी 1968 में, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय हितों की रक्षा के लिए विदेशों में खुफिया जानकारी को प्राप्त करना है।
रॉ देखा जाए तो आतंकवादी, बाहरी खतरों और भारत की सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी ये निगरानी रखती है। विशेष रूप से देखा जाए तो पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, अन्य पड़ोसी देशों के साथ खुफिया जानकारी जुटाने में सक्रिय रहती है। रॉ देखा जाए तो भारतीय विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे कुछ इसके भी बारे में जान लीजिए। USCIRF क्या है। देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यह आयोग एक द्विदलीय अमेरिकी सरकार सलाहकार निकाय है जो विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी रखता है और नीतिगत सिफारिशें करता है। जैसे कि इसने वियतनाम को भी क्रिटिसाइज किया है, पाकिस्तान को भी किया है, भारत को भी किया हुआ है। इसमें यह अमेरिकी प्रशासन के लिए ध्यान रखिएगा एक कह सकते हैं कि सलाहकार निकाय है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो भी रिकमेंडेशन दे उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट ट्रंप प्रशासन करे ही करे, अमेरिकी गवर्नमेंट करे ही करे। देखा जाए तो इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। परंपरागत रूप से भारत इस रिपोर्ट को या फिर इस संस्था को ज़्यादा कुछ यहाँ पे मान्यता देता नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। इस बारे में आपकी राय है। पूरे पूरे वीडियो को देखा, इसमें क्या आपकी राय है नीचे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।